Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject English of class 10th and this is the chapter number 7 part 2nd. Coorg. Coorg is a coffee country. Coorg एक ऐसा कॉफ़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है. कंट्री से मतलब कोई अलग देश नहीं है, ये अपने देश का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको कॉफ़ी कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन होती है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और यह घने जंगलों के लिए और मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड. और यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थापित एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको स्वर्ग से कम नहीं कहा जा सकता. ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर लाकर स्थापित कर दिया गया हो. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. और ये जो जगह है यहाँ पर योद्धा रहते हैं और उनकी खूबसूरत बीवियाँ रहती हैं और यहाँ पर जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं. कुर्ग और कोडागो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग या फिर इसको कोडागो नाम से भी जाना जाता है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का छोटा सा एक जिला है. इज़ होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये क्या है, ये हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों का एक घर है. मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल देखे जा सकते हैं. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पर मसालों की और कॉफ़ी की खेती की जाती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ इस क्षेत्र का करीब 30% हिस्सा बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के समय पर यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वे नहीं आते हैं, या जो घूमने के लिए यहाँ पर लोग नहीं आते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और जो घूमने फिरने का यहाँ पर जाने का जो समय है वह होता है सितंबर से मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ मौसम बहुत ही परफेक्ट है, शानदार है. विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीज़र, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में समय समय पर हल्की हल्की बौछारें होती रहती हैं, बारिश हल्की हल्की होती रहती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, और हवा में कॉफ़ी की खुशबू छाई रहती है, धीमी धीमी उसकी खुशबू आती रहती है क्योंकि कॉफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाई जाती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. और जो ट्री कैनोपीज़ होती हैं, ट्री कैनोपीज़ का मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऊपर से एक छत की तरह बना लेते हैं, तो उनके नीचे बंगले वगैरह देखे जा सकते हैं. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. यहाँ पर जो लोग हैं उनके पूर्वज, जो लोगों का मानना है वो मानते हैं कि ये ग्रीक और अरब लोगों के अरब इनके अरेबी लोग जो थे इनके पूर्वज थे. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. और एक कहानी बताई जाती है इनके बारे में कि अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनकी जो सेना का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी जगह अपने देश वापस नहीं जा पाया और कुछ लोग यहीं पर रह गए. तो उन्होंने क्या किया, दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट. और वे लोग यहीं पर बस गए, यहीं के स्थानीय लोगों में उन्होंने शादी विवाह रचाया, और उनकी संस्कृति में अब भी उनकी जो उनकी परंपराओं में उनके ये शादी विवाहों में वहाँ की जो झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हमारे हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लोंग. और यहाँ पर जो अरब लोगों का जो ओरिजिन है, जो उनका मतलब ये झलक आराम से देखी जा सकती है लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि उनके पहनावे में भी, यहाँ तक कि रीति रिवाजों में तो उनका ये जो ग्रीक और अरब जो परंपराएं हैं वो झलकती हैं, साथ ही साथ उनके पहनावे में भी वो झलक देखी जा सकती है क्योंकि ये लोग क्या पहनते हैं, लंबा काला कोट पहनते हैं. विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by
कोडावस, और इनकी एक लंबी बेल्ट पहनते हैं कमर पर, जो कि एम्ब्रॉयडरी जिस पर होती है, कढ़ाई होती है, नोन एज कुपिया, जो कि कुपिया नाम से जानी जाती है। इट रिसेंबल्स द कुफिया वोन बाई द अर्बन कुर्ड्स, और ये जो बेल्ट है बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि अरब के लोग भी पहनते हैं और कुर्ड्स में पहनी जाती हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. और कुर्ग के जो लोग हैं, जो कुर्गी हैं, वे अतिथि सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं और मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और ये हमेशा बहुत ही खुश होकर उनको अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाते हैं। उनकी जो बहादुरी की जो कहानियाँ हैं वो उनको बताते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग जो सेना है, वो डेकोरेटेड है, मतलब उसको बहुत अच्छे से इंडियन आर्मी में उनको काफ़ी हद तक कुर्ग रेजिमेंट जो रहता है वह भारतीय सेना में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कोरियप्पा वाज अ कुर्गी, और यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना के जो सबसे पहले चीफ थे वो थे जनरल कोरियप्पा, जो कि एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ और अब भी कोरावोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और आज के समय में भी केवल कुर्गी लोगों को ही ये परमिशन है, ये अनुमति है कि वे बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वह अपने जो पानी है कहाँ से लाती है, वो कुर्ग की पहाड़ियों से लाती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर जो ताजे पानी की एक मछली है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, वो यहीं पर मिलती है। किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच, while squirrels and langur drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clean water। और किंगफिशर यहाँ पर गोता लगाते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, जबकि जो गिलहरी हैं और लंगूर हैं वे फल खाते हैं और आधा फल खाकर पानी में फेंक देते हैं, और वो इंजॉय करते हैं। जो जैसे फल गिरता है उसमें पानी में तो उसकी एक लहरें बन जाती हैं उसके चारों तरफ, तो उस इफ़ेक्ट को देखने के लिए ये बार बार इस तरह से फल खाकर पानी में फेंकते हैं और इंजॉय करते हैं। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ्ड, और हाथी यहाँ पर नहाना पसंद करते हैं, नहाकर एंजॉय करते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, और उनके महावत जो होती हैं उनको स्क्रब करते हैं, उनको बिल्कुल साफ करके नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, रिवर राफ्टिंग, रिवर में, नदी में यहाँ पर नाव भी चलाते हैं। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, और यहाँ पर राफ्टिंग, कैनोइंग होती है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन कैनोई, एक बड़ी और संकरी जो नाव होती है उस पर बैठकर सवारी करते हैं। रैपलिंग होता है गोइंग डाउन बाय अ क्लिफ स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रस्सी के सहारे से स्लाइड करना। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, जो पर्वतों पर बाइकिंग करना, कोई साइकिल चलाते हैं, कोई बाइकिंग करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर बहुत लोग अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स आर इन द रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, और जैसे घनी घनी घास होती है उस पर बार बार चलकर जाते हैं, तो इस तरह से वॉकिंग ट्रेल्स भी बन गए हैं, पाथ छोटे छोटे रास्ते बन गए हैं। जैसे बार बार उसी घास पर चलते रहते हैं तो दूर से वो जो पगडंडी सी है वो दिखाई देती है, एक रास्ता नज़र आता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी, और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे पक्षी, बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, और बटरफ्लाइज मीन्स टू से तितलियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो आपको कंपनी देंगी, आपका साथ निभाएंगी। मकाउज, मालाबार स्क्वेयर्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री canopy,
और जो पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठकर मकाउज मतलब जो तरह तरह के बंदर होते हैं, मालाबार स्क्वायर जो गिलहरियाँ होती हैं और लंगूर होते हैं, ये वहाँ से स्लेंडर लोरीज मतलब ये आपके ऊपर एक मतलब वॉचफुल आई का मतलब कहने का कि आप पर बैठकर ये पूरी नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये आप पर पूरी नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। और यहाँ पर राइटर कहता है कि यदि मुझे कोई जंगली हाथी इस क्षेत्र में दिख जाए तो मैं तो उसको जाने दूंगा, मैं उसको रास्ता दे दूंगा, यानी कि मैं उसके सामने नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे उससे कुछ भी परेशानी हो सकती है। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। और यदि आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जाकर ऊपर से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप आपको देखने के लिए मिलेगा कुर्ग का। अ वॉक अक्रॉस ऑफ द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। और आपको एक लंबी रस्सी के ब्रिज से, पुल से अगर आप जाएंगे आगे तो वहाँ पर जाकर आपको 64 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ एक आइलैंड जिसको निसर्ग धाम के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ पर पहुँचेंगे। कहाँ से जाएंगे आप? रस्सियों वाले एक पुल से अगर होकर आप जाते हैं तो आगे आपको 64 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ एक निसर्ग धाम नामक आइलैंड पर आप पहुँच जाएंगे। और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि तिब्बत के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर उनका वो स्थान है। नियर बाई बल्क्यूपी और इज़ अ बोनस। और आपको वहाँ पर एक देखने के लिए मिलेगा, बोनस के रूप में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर उनके मठ के रूप में, जैसे हिंदुओं के टेम्पल वगैरह होते हैं इस तरह से बौद्ध धर्म का एक बल्क्यूपी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। द मॉन्क्स जो साधु सन्यासी होते हैं इन रेड, मॉन्क्स मतलब वो जो भिक्षु होते हैं, जो मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, वो रेड और येलो robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and the soul of right here in the कुर्ग। और यहाँ पर जो उनका पहनावा है रेड और ऑरेंज कलर का है और येलो रोब्स उन पर बंधी हुई होती हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, और यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं उनको तलाश करते हैं वो ऐसी जगह की, वहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसी जगह मिल जाती है जो कि भारत का एक हृदय हम कह सकते हैं, भारत की आत्मा उसको कह सकते हैं। और वहाँ पर बहुत ही शांति सबको मिल जाती है, प्राप्त होती है, राइट हेयर इन कुर्ग। और जो कि जगह केवल कहाँ है, वह जगह है कुर्ग में, जहाँ पर हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारी मन को शांति मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। In this passage, the writer has told you about the way. How can you go there? By air, by rail or by road? अगर आप by air जाते हैं तो the nearest airport are Mangalore and Bangalore. यदि आप by air जाते हैं तो आपका सबसे करीबी एयरपोर्ट होगा बेंगलोर या मंगलोर। यदि आप रेल से जाते हैं the nearest rail heads are at मैसूर, मैंगलोर and हसन। यदि आप रेल से जाते हैं तो आपका सबसे पास वाला जो स्टेशन होगा वो मैसूर होगा, मैंगलोर होगा या हसन से आप जा सकते हैं। बाय रोड अगर आप जाना चाहें, देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग बाय बेंगलोर, फ्रॉम बेंगलोर। और यहाँ पर बेंगलोर से 2 रास्ते आपको मिल जाएंगे यदि आप रोड से जाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।